बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 जनवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, पीआईए की पेरिस फ्लाइट ना रही बल्कि करप्शन फ्लाइट बन गई। आप हैरान हो रहे होंगे कि अभी चंद घंटे पहले ही इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़कर पेरिस के चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली पीआईए की फ़्लाइट करप्शन कहानी कैसे बन गई। भी तो लैंड हुए चंद घंटे हो गए। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर गिल भी तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जियो की स्टोरी है। जैसे ही फ्लाइट उड़ी तो करप्शन भी ऊपर को उड़ी। जिन्होंने पीआईए को पहले डुबोया था उन्होंने फिर डुबोने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। खबर जियो टीवी की है और ख़बर यह है कि 11 अफसरान जो है वो ख़ानदानों समेत इस फ्लाइट के अंदर बराजमान हो गए। और सिर्फ इसी फ्लाइट के अंदर फ्री में सफ़र नहीं किया बल्कि जियो टीवी के मुताबिक वहाँ पर 5 स्टार होटल्स में भी रहेंगे और उसका भी सारा जो बोझ है वो पीआईए पे पड़ेगा और फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आम आवाम पर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के पैसे से ही पीआईए को बेल आउट किया जाता है ना। लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग। तो ये जो बाकमाल लोग हैं इनमें सरे फहरिस्त हैं इस टाइम जियो टीवी के मुताबिक सीईओ एयर वाइस मार्शल आमर हयात। जी हाँ, जो हमने अभी सर्च किया पता चला कि अभी तक सर्विंग है। तो ये जो सर्विंग एयर वाइस मार्शल आमर हयात साहब हैं ये सीईओ हैं और हाल ही में सीईओ ये लगाए गए हैं पीआईए के, और मकसद ये है कि पीआईए को ऊपर लेकर जाएं। तो अब पता नहीं ये किस चीज़ को ऊपर लेकर जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ डायरेक्टर कमर्शियल, इनके साथ डायरेक्टर एचआर, इनके साथ डायरेक्टर टेक्निकल। देखें ना, जहाज़ अगर हवा में ख़राब हो गया खुदा न खास्ता तो डायरेक्टर टेक्निकल को भी तो बीच में होना चाहिए और वो चेक करेंगे कि जहाज़ जो है वो अगर हवा में उसको कुछ हुआ तो फिर वो दरवाज़ा खोल लेंगे, उड़ते जहाज़ में से बाहर निकलेंगे और उनके पास चाबी पाना सब कुछ होगा, वहीं खोल के पहिए शहिए सेट करके और लैंडिंग से पहले पहले जहाज़ मुरम्मत कर देंगे। इसी तरह एचआर का वहाँ होना तो देखें कितना ज़रूरी है। और एचआर होगा तो वो देखेगा कि जो अमला है उसने कितना अच्छा सर्व किया है। ये कोई और लोअर लेवल का ऑफिसर तो जाके ये नहीं चेक कर सकता था, डायरेक्टर एचआर को ही होना था ताकि वो देखे कि पायलट ने कितनी स्मूथ लैंडिंग करवाई है, तमाम चीज़ें तो उनका होना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो डायरेक्टर कमर्शियल है, अब मुझे नहीं पता उनका क्या काम होगा, लेकिन हो सकता है वो लोगों के तासरात देखना चाहें या कोई कमर्शियल एक्टिविटी देखना चाहें कि क्या हो सकती है। मसलन जैसे पुरानी बसों के अंदर जंतरियाँ शंतरियाँ बिकती थीं, माजरत के साथ बवासीर की दवाइयाँ बेची जाती थीं, पुरानी जो बसें होती थी, तो हो सकता है डायरेक्टर कमर्शियल इसलिए गए हों कि अब पीआईए को ऊपर उठाने के लिए हम ये देखें कि मुसाफिरों को दौराने प्रवास क्या कुछ बेचा जा सकता है, तो उसके लिए कोई। और फिर जो सीईओ एयर वाइस मार्शल आमर हयात साहब तशरीफ़ लेके गए हैं वो तो फिर आपको पता है वसी तर मुल्की मफाद में उनका भी वहाँ होना ज़रूरी था। तो ये 11 इनके जो हैं वो अफसरान और उसके साथ साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें से कुछ अफसरान अपने ख़ानदानों को भी साथ लेकर गए। अब जियो टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये ख़ानदान जो है ये वहाँ जाकर सरकारी खर्च पर 5 स्टार होटल्स के अंदर ये जो अफसरान ख़ानदान हैं ये रहेंगे, जिसका बोझ पीआईए पे पड़ेगा और फिर डायरेक्टली पाकिस्तानी अवाम पे पड़ेगा। ये है वो लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग जिनकी वजह से पीआईए का पहले ये हाल हुआ। अब पीआईए पहले ये तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल करवाई हमने, बेड़ा गर्क किया पीआईए का, और अब अगर खुदा खुदा करके ये फ़्लाइट्स बहाल हुई हैं तो हम दोबारा उनका क्लेम ले रहे हैं। पहले बंद करवाई हैं, ये वही सारा काम है कि पहले हम तमाम काम बंद करते हैं, मुल्क की मीन इकॉनमी तबाह करते हैं। 6% पे चलती हुई इकॉनमी को तबाह किया। 3 साल हमने तबाह किया तकरीबन। ख्वाजा आसिफ ने तो कहा मुल्क दिवालिया हो गया है। और अब जो हमारी मैशत है, जीडीपी है, वो 0.92 या शायद 0.98, आई थिंक 0.92, 0.92 के ऊपर ग्रोथ है उसकी, 6% से नीचे आके। लेकिन हम उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पहले चलते मुल्क को दिवालिया किया और अब उसका क्रेडिट है कि दिवालिया होने से बचा लिया। ऐसे ही पीआईए को पहले तबाह किया और अब एक एक करके फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, तो हमें उसका भी क्रेडिट लेना है। तो ये पड़ा है जनाब क्रेडिट। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि जियो टीवी ने पहले ये खबर दी और उसके बाद ये खबर डिलीट कर दी।
तो अब आप समझ सकते हैं कि जाहिर है चौधरी साहब के कहे बगैर तो ये खबर डिलीट नहीं होगी। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो बेचारी खबर लगवा नहीं सकती, डिलीट उसने क्या करवानी है। तो इसलिए आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल एयर वाइस मार्शल आमिर हयात साहब हैं, तो कहीं गोल्फ शॉल्फ इकट्ठे खेलते होंगे जनरल साहब के साथ या किसी के साथ। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की होगी कि ये क्या चल गया, तो वो फिर बंद कर दिया गया। क्योंकि हमें आवाज़ों से डर लगता है, हमें अपने काम दुरुस्त नहीं करने, लेकिन जब कोई हमें बताता है, हमने अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी, लेकिन जब कोई हमें हमारी हरकत के बारे में बताता है तो हमें बुरा लगता है, दुख होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपको लगा होगा कि सिर्फ पीआईए ही ऐसा है, दूसरी भी आपके सामने खबर रखते हैं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस आपको जो पंजाब की गवर्नमेंट को मैसर है, जिनको मैं पंजाब की रानी या महारानी कहता हूं, क्योंकि शी एक्ट्स लाइक दैट। अब अगली खबर आपके सामने मरियम नवाज साहबा की रखते हैं। और ये खबर तो कल की है, पुरानी है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने में, इसको प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लगा। ये जो उनके अंदर एक मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप पब्लिक के साथ उनकी जो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन है, जो गुस्से में या नेचुरल जो फिलबदी आप कह लें या नीजर का जो रिएक्शंस होते हैं, उनमें आपको सबसे ज़्यादा पता चलता है कि उस इंसान के अंदर क्या है। ये हैं वो मोहतरमा जो तकरीर बहुत अच्छी करती हैं और बहुत पसंद हैं, और कैरी बहुत अच्छा करती हैं अपने आप को, और उनका कैरी करना भी बहुत पसंद है। और ये कहना है शहजाद अकबर साहब का कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इनकी तकरीर करना भी पसंद है, और ये अपने आप को कैसे कैरी करती हैं वो भी पसंद है। ये ज़रा आपने वीडियो देखनी है गौर से, इसमें आपने रौनक देखनी है, इसमें आपने अपने आप को क्या वो समझती हैं ये देखना है। ज़्यादा तज्जिया नहीं करूँगा, सिर्फ आपके सामने ये वीडियो रखूँगा, और आपने गौर करना है कि यही बात वो बहुत ही धीमे लहजे से, क्योंकि जब किसी दरख्त पर फल लग जाता है तो धीमा होना चाहिए, बहुत ही धीमे लहजे से कह सकती थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से कहा। बात शायद उसमें कोई गलत या सही नहीं, कोई बोल रहा होगा डिस्टर्ब हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको यही लगा कि अपने ड्राइंग रूम में बैठी हैं और अपने ज़ाती मुलाजमीन जिनके साथ भी इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन काश ये काम नवाज शरीफ साहब ने किए होते तो आज कौम को ये ना भुगतना पड़ता। तो जो बहुत अच्छा कैरी करती हैं और बहुत अच्छी तकरीर करती हैं, ये उन्होंने क्या किया है देखिए। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैं डिस्टर्ब हो रही। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैं डिस्टर्ब हो रही। देख लिया आपने। मेरा ख्याल है इस पर मुझे मज़ीद तज्ज़िया करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है उन सबको जिन्होंने ये सब कुछ मुसल्लत किया आवाम के ऊपर, जो आवाम को इस तरीके से चुटकी में वो ट्रीट करना चाहते हैं तमाम चीज़ों को। अच्छा जी, अगली खबर लाहौर से आपके सामने रखते हैं। लाहौर बार में बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मुबशर रहमान सदर मुंतखब हुए हैं, और इनको सपोर्ट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हामिद खान ग्रुप की, और बड़े ही अच्छी पर्सनालिटी हैं ये मुबशर रहमान। आल्दो के जो वकला की पूरी एक बॉडीज़ हैं और तहरीक है, उनमें मंजूर भट्ट साहब जो थे लाहौर में, उन्होंने बहुत ही दबंग किरदार अदा किया है लाहौर बार से। आपको पता है पिछले चंद महीनों में उनकी तकारीर आपने सुनी, बग़ैर लगी लिपटी के उन्होंने हक अदा किया जो उनको भट्ट साहब को जो पोजीशन मिली थी, या वकला ने उनके ऊपर जो ट्रस्ट रखा था। और ये बड़े ही कम लोगों ने ये किया है, इक्का दुक्का लोगों ने किया है, और वकला से जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की इस सारी फस्तायत में कि वो खड़े होंगे, वो अनफॉर्चुनेटली वो ना खड़े हो सके। कई वजूहात हैं, कई दफ़ा आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ। एक वजह तो आज़म नज़ीर तारड़, एहसन बून और इन लोगों का जो चलता हुआ पैसा और इन्फ्लुएंस है इस मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर, जिससे बार्स को ख़रीदा गया, डिवाइड किया गया, सभी को नहीं लेकिन बहुत सारी बार्स को, और बहुत सारे वकला को, फिर हज़ारों वकला को। ये पहली दफ़ा हुआ, पहले भी होता है लेकिन जिस मैसिव स्केल पे हुआ वो पहली दफ़ा हुआ कि इन्होंने हज़ारों वकला को जो है वो कहीं ना कहीं, अब मैं हज़ारों आपको बताऊंगा कैसे, हो सकता है पोजीशन जो है वो सैकड़ों में हूँ, लेकिन हज़ारों को कैसे, इन्होंने हज़ारों वकला को डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ और दूसरी जो चीज़ें देते हैं ये डिफरेंट इदारों के अंदर कि वो रिप्रेजेंट करेंगे वकला हजरात उन इदारों को, वहाँ पर इन्होंने उनको लगवा दिया। कोई PTCL में लगा दिया है, तो कोई PIA में लगा दिया है, तो कोई कहीं लगा दिया। वो वकला हजरात वहाँ से उनको पैसे मिलेंगे, लीगल उनकी एड देंगे वो वकला, या लीगल हेल्प करेंगे उन इदारों को। अब एक वकील को जब ऐसी जगहों के ऊपर
या पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कहीं पर उनको लगा दिया या कहीं और, तो एक वकील को लगाते हैं, उसके चैम्बर में 8-8 10-10 वकील होते हैं। तो उन तमाम वकला को किसी ना किसी तरह से इन्होंने कंट्रोल किया। दूसरी वजह आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि वकला की जो बड़ी तहरीक आपको माजी में नज़र आई हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं से चार्ज बैंक होता है पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। जैसे याद कीजिए जब जनरल कियानी ने वो चार्ज बैंक लगाया था 2007-8 की तहरीक को, और जनरल मुशर्रफ को फारिग करना था, जनरल कियानी साहब की डायलिंग डायरेक्ट हो गई थी अमेरिका के साथ, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम को फारिग किया गया था। उस वक्त आपको वकला की बड़ी बढ़ चढ़ कर तहरीक नज़र आई थी। अब पाकिस्तान के साथ धोखे इतने हुए हैं कि हम तमाम लोग उन सारी फिल्मों को असल फिल्में ही समझते थे। जैसे हमारे चौधरी साहब ने हमें बताया कि हम सारी कौमी नंबर 1 हैं, हमें 70 साल लगे कि हमें पता चला कि हम नंबर 1 नहीं हैं। असल हम बस लाजवाब सर्विस बाकमाल लोग हैं, जो आज हमने PIA में देखा है कि 11 लोग ख़ानदानों समेत बैठ गए हैं, और अभी फ़्लाइट लैंड करे ना करे उसमें से हमें कोई प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन हमने पहले ही अपना काम जो है वो सीधा कर दिया। तो बहरहाल जी, PTI की बड़ी जीत है। जो लाहौर बार में मुबशर रहमान सदर मुंतखब हुए हैं, डिपेंड करता है कि ये अपने ओहदे को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर तो दबंग तरीके से करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, हक अदा करेंगे, जो वकला ने इनको टिकट वोट दिया है, पहले ज़ाहिर है टिकट आया फिर वोट आया, अगर हक अदा करेंगे तो ज़ाहिर है हिस्ट्री में अमर हो जाएंगे। अगर सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए करेंगे, जो लगता नहीं कि मुबशर रहमान साहब करें, लेकिन बहरहाल वक्त आएगा, देखेंगे, आपके सामने तमाम चीज़ें रखेंगे। लेकिन इस फस्तायत के माहौल में जब चौधरी साहब ने हर चीज़ को कंट्रोल कर रखा है, मुबशर रहमान का लाहौर जो बार है उसका जो जीतना है इलेक्शन, वो बहुत ही खुशाइंद बात है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आपको हमने बताया था कि एक झूठा फ्रॉड थिंक टैंक चौधरी साहब ने, हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने रजिस्टर्ड करवा रखा था वाशिंगटन DC में। अब हमें पता चला है कि वो जो झूठा जाली थिंक टैंक जिसको एक्सपोज किया था मुर्तज़ा हुसैन, रायन ग्रिम, और आपको याद होगा वकास अहमद ने स्टोरी की थी ड्रॉप साइट के लिए, और बताया था कि कैसे जाली झूठे नामों के साथ वो थिंक टैंक बना हुआ है DC में, जिसके तमाम नाम भी जाली और झूठे हैं, वो कभी पैदा ही नहीं हुए कहीं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जाली और झूठा थिंक टैंक बनाया गया। जब उन्होंने ये स्टोरी की तो अब आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी देते हैं कि अब उस अखबार को वापस एक डेफेमेशन नोटिस भेजा गया है। हमारी इतलात हैं, और हमारी इतलात ये भी हैं कि जिसने डेफेमेशन नोटिस भेजा है उसके नीचे जो शख्सियत है जिनका नाम है, वो भी आज तक दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई। जो हमारी इतलात में है, हो सकता है ऐसा ना हो, अगर गलत हुआ तो आपके सामने रखेंगे, हो सकता है कि ये खबर हमारी दुरुस्त ना हो, लेकिन हमें जो किसी ने बताया वो ये बताया है कि वो भी ऐसा ही गुमनाम नाम ही है जिनकी तरफ से वो नोटिस गया है आप ड्रॉप साइट को, और कहा है कि अपनी पोजीशन आप एक्सप्लेन करें। कौन लोग हैं ये? मतलब ये पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कोशिश भी नहीं करते, और इनको अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं, मैं यही कहूँगा। मतलब आप ये कोई मतलब जावेद चौधरी साहब या दूसरे दोस्तों के साथ डील कर रहे हैं? ये मतलब ड्रॉप साइट है, ये दे वुड रिस्पॉन्ड एंड दे वुड रिस्पॉन्ड हैवीली। एनीवेज, अगली जो इसी से रिलेटेड स्टोरी है वो आपके सामने रखनी है कि ये अब वो थिंक टैंक पकड़े जाने के बाद ये एक वीडियो बनाई गई है 1-1.5 मिनट की, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने 3 अरब रुपए जारी कर दिए हैं, और इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरीके से एक हेडक्वार्टर है, ऐसे जैसे रॉ का हेडक्वार्टर हो, एक हेडक्वार्टर है, उसके अंदर हम सब लोग मौजूद हैं, और उन सब लोगों के अंदर हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा मोटा करके पेश किया गया है, वो याद है शहबाज शरीफ भी मुझे बहुत मोटा कहते हैं, मैं कहा मुंडा है कि जरा मोटा जैसी। सो इनको लगता है कि शायद, मुझे अब लगता है कि वो कहीं और से फील है कि मैं मोटा हूँ, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा हैवी करके पेश किया गया। चलें, फिर भी मेहरबानी, आपकी तस्वीर अच्छी रखी, कपड़े अच्छे पहनाए, कहीं नंगा ही नहीं खड़ा कर दिया, क्योंकि आपकी तवज्जो तो ज़्यादा हजूर नंगा खड़ा करने पर है। तो मेहरबानी, आपके पास तो मेरे नंगे की वीडियो भी है, तो मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये जो आपने जाली वीडियो रखी इसमें कहीं नंगा ही नहीं खड़ा कर दिया आपने। चले, कपड़े शपड़े पहनाए आपने, सफ़ेद शर्ट पहनाई है, कोट काला पहनाया है, तो आपकी मेहरबानी। मोहित पीरज़ादा को भी बहुत अच्छी टाई लगाई है, लेकिन पीछे उनके जो आवाज़ भरी है वो ज़रा ये आपको सुनवा देते हैं 2-3 चीज़ें शॉर्ट, ताकि आप सुन लें। 2-3 चीज़ें सुनवाऊँगा क्योंकि लंबी नहीं, क्योंकि उसमें मोहित पीरज़ादा साहब के पीछे आवाज़ किसी ऐसे दोस्त की डाली है
जो मेरा ख्याल है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन आप खुद ही सुन लें किस तरह की है उर्दू की, और आवाज़ भी बड़ी श्रिल है। मीन बड़ी बड़ी कोई आवाज़ में कसर निकाली है, खासी दुश्मनी निकाली है मोहित पीरज़ादा साहब के साथ। और उसके बाद सबसे इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, आप हमारे जबरान अलियास को तो काफ़ी कसाई टाइप इसमें दिखाया है कि जैसे उसने उसकी तस्वीर को बिगाड़ के बड़ा ज़रा थोड़ा सा एग्रेसिव बनाया है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रायन ग्रिम है वो उर्दू बोल रहा है। वाह वाह वाह, कर्नल साहब छा गए आप। तो वो उर्दू बोल रहा है वो। तो जो भी ये बनाने वाले हैं एआई से वीडियो, यार ना करें। मतलब ठीक है, हमारा मजाक तो आप उड़ा रहे हैं, हम तो सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपना तो ख्याल रखें। ये ज़रा एक छोटा सा टुकड़ा देखिए चंद सेकंड का। रहा हमारा प्लान, यूट्यूबर्स, सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सब अपनी जगह पर हैं। पहला मरहला पाकिस्तान को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहराना है। हमारा मकसद जाली खबरें और जाली तस्वीर फैलाकर में हमारी बात चलेगी। खान साहिब का बयानिया पाकिस्तान में आजादी खतरे में है। हम इसको इतना फैलाएंगे कि अमेरिका और यूरोप मुदाखलत पर मजबूर हो जाएं। अगला मरहला पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियों की बात करना, ये मगरिबी अवाम को हमदर्दी दिलाने का बेहतरीन तरीका। देखा आपने, ये हालात है। तो अब आगे हम, मुझे बताइए कि क्या करें और क्या ना करें। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है, वो खबर हमने रखनी है कि इस वक्त जो हमने आपको ये तो बता दिया था कि राणा सनाउल्लाह ने कहा कि लिमिटेशंस हैं जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं। इमरान खान खुद भी वज़ीर आज़म रहे हैं, वो हमारी लिमिटेशंस को समझे। मतलब वो खुल के कह रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है एक ख़ास हद से, हम तो बस एक फेस दे रहे हैं। आपको पहले भी पता है कि या तो चौधरी निज़ामुद्दीन, मैं बार बार बता रहा हूँ, या तो इनमें से कुछ नहीं निकलना, क्योंकि चौधरी निज़ाम जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन सिर्फ डी चौक का जो सारा गोलियां चलने का और कत्लो गारत का है, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो ये मुज़ाकरात का खेल खेलना चाहते हैं। ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, पार्टी ओपिनियन नहीं है ज़ाहिर। और या फिर वो चाहते हैं कि चलें किसी न किसी तरह से हमारी जान छुटे, जो जीएसपी प्लस और दूसरे बने हैं, तो सियासी लोगों के माथे पर रख कर हम अपनी जान छुड़वा लें। तो कोई एक वजह है, अभी हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन राणा सनाउल्लाह ने तो बता दिया। अब दूसरी तरफ नजम सेठी कहते हैं कि इरफान सदीकी और राणा सनाउल्लाह लाख मिन्नतें कर लें, ट्वीट ना करो, लेकिन इमरान खान इनकी मानने वाले नहीं। वो ट्वीट भी करेंगे और अपना नुक्ता नज़र भरपूर तरीके से देंगे, और वो किसी किस्म की डील भी नहीं मांग रहे। अब आगे जो इरफान सदीकी हैं, वो पहले कहते थे कि मुलाकात करवा देनी चाहिए। आपको याद है ना कि पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है वो मुलाकात करना चाहती है इमरान खान साहब के साथ। तो जो पहले टीम जो पहले पोजीशन थी इरफान सदीकी की और दूसरे नून लीग की कि जी मुलाकात हो जानी चाहिए, कोई मसला नहीं। अब इरफान सदीकी को लगता है कहीं से चौधरी साहब ने चाबी दी है। तो अब इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि हमें ये नहीं पता कि तखलिए में मुलाकात क्यों करनी है। मतलब तखलिया नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि वो रिकॉर्ड ना करें, वहाँ कैमरे ना लगाएं। जाहिर है आपने अपनी पार्टी पॉलिसी डिस्कस करनी है, तो वो क्यों पार्टी पॉलिसी रिकॉर्ड होके तो वो आपके पास भी जाए, चौधरी साहब के पास भी जाए, और कल को आप टोटे जो हैं वो टीवी पे चलाएं। तो वो कहते हैं तखलिए में क्या क्यों करनी है, क्या कोई मुल्क या फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई साजिश करना चाहते हैं? माशाल्लाह, वो साजिश मुज़ाकराती कमेटी जिसके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उसी ने करनी है। मतलब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करना चाहते। इमरान खान ने दुरुस्त कहा था। अब इरफान सदीकी साहब को भी कोई समझ नहीं आ रही कि जाना किधर। तीसरी तरफ अली ज़फ़र साहब ने चीज़ें और भी खोल के रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांगा, और उन्होंने कहा है कि मैंने इन मुज़ाकरात में अपनी रिहाई नहीं मांग रहा। ये अली ज़फ़र साहब ने क्लियर कर दिया जेल से बाहर आके। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं मेरे सियासी कैदी जो कैद है मिलिट्री कोर्ट्स और दूसरी जगहों पर सारी, उनको रिहा करें। उन्होंने उनके लिए रिलीफ मांगा, अपनी ज़ात के लिए रिलीफ मांगने से, लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। खबरें और भी थी लेकिन वक्त पूरा हो गया। सुबह के व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो रह गई हैं वो आपके सामने रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।